सियाराम दोस्तों, आज हमारी 3 धाम यात्रा की शुरुआत चारभुजानाथ के दर्शन के साथ प्रारंभ हुई। मैं अपनी 3 धाम की यात्रा भीलवाड़ा के मेघराज गांव से शुरू कर रहा हूं। मैं अपने दोस्त से पुरानी बातें कर हंसने लग गया। हंसते हंसते हम आगे बढ़े। आगे का सभी गांव वालों ने हमें शुभकामनाएं दी और वहां से पहुंचे भैरव जी के पहुंचकर माला पहनाई। माला पहनाने के बाद आशीर्वाद मांगा और वहाँ से निकले। जिगरी यारों से बातें कर हम आगे जा रहे थे। आगे जाते जाते दादाजी को उनके जिया जी ने 100 रुपये दिए और 4 भुजा जी भी हमारे साथ चल रहे थे। उसके साथ हम धीरे धीरे करते करते और पूरा गांव को देखकर मैं बहुत ही खुश हो रहा था। लगभग पूरा गांव हमें विदाई देने आ रहा था। पूरे गांव को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बातें करते करते ढोल के साथ हम पहुंच गए पतवारी पर जिगरी दोस्तों से मुलाकात कर अपनी जर्नी के बारे में बताया। इधर देखा कि औरतें कलश लेके आई थी, यह मुझे पता ही नहीं था। और महाराज ने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने भी फटाफट अगरबत्ती चलाकर पतवारी में लगाई। तो देखा कि जीजी साड़ी ओढ़ा रही थी। ओढ़ाने के बाद मैंने भी फटाफट से स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक पूरा कंप्लीट होने के बाद मम्मी सभी लकड़ियों के लच्छा बांध रही थी। ये देखते देखते मैंने भी अपनी मौसी को फटाफट से लच्छा बांधा। लच्छा बांधने के बाद ठाकुर जी की पगड़ी सही की। पगड़ी सही करते करते मेरे दोस्त ने कहा कि ये ले गुड़ और भोग लगा के आ। तो हम पहुंच गए भैरव जी के फटाफट से भोग की तैयारी कर भोग लगाया। सभी गुड़ और रोट को एक थाली में लेके मैं और मेरे दोस्त दोनों इनको गाय को देने के लिए पहुँचे। तो वहाँ से देखा कि दादाजी अपनी सभी बेटियों को पैसे दे रहे थे। फिर गांव वालों को गुड़ बांटते हुए देखकर हम वहाँ से निकल गए बस स्टैंड। बस का इंतज़ार करते करते थोड़ी देर रुके और बस फाइनली आ गई। जल्दी से सामान रखवाया और मैं चला गया अंदर अपनी सीट देखकर मैं और दादाजी दोनों बैठ गए और वहाँ से सीधा पहुँचे हम मंडपिया के चुना साम्राज्य। बस से उतर के हम सीधा चढ़कर मंदिर के अंदर साम्राज्य के वहाँ पहुँचे। साम्राज्य के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। साम्राज्य के दर्शन करने के बाद वहाँ से निकलकर हम सीधा पहुँचे शनि महाराज के वहाँ प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद मुख्य द्वार पर पहुंचकर जूते खोलने के बाद धीरे धीरे आगे गए। आगे जाकर फटाफट से घंटा बजाया और शनि महाराज के मंदिर तक पहुँचे। मूर्ति के दर्शन करने के बाद वहाँ देखा कि झांकी थी शनि महाराज के सभी रूप वहाँ पर थे। सभी रूपों के बहुत ही अच्छे दर्शन किए। मैं ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँगा। इसके लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारी पूरी यात्रा लगभग 35 से 40 दिन की होगी, जिसमें सभी धार्मिक स्थल होंगे। शनि महाराज के दर्शन कर वहाँ से सीधा निकले हम सांवरिया जी के गेट की तरफ पहुँचे। धीरे धीरे हम बड़े मंदिर की तरफ। मंदिर बहुत दूर था, तो मैं और दादाजी वहाँ से चलते चलते मंदिर में गए। मंदिर में देखा कि आज भीड़ बहुत ही कम थी। मंदिर को चारों तरफ से देखकर हमने किए साम्राज्य के दर्शन। यहाँ अपने नाम की अर्जी लगाकर हम अपनी धर्मशाला की तरफ बढ़े। धर्मशाला में
जाकर सभी को सोता देखकर मैं भी अपना कैमरा बंद करके सो गया। इसी के साथ हमारे पहले दिन की समाप्ति हुई।